आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतल्लाहु अला दाहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और गुजारिश ये है कि आज का हमारा जो मौजू है, जो कि थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो नाबालिग अफराद हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं या प्ले ना करें तो बेहतर है। और वो ख़वातीन व हज़रात जो माशाल्लाह ऑलरेडी इज़्दिवाजी रिश्ते में बंधे हुए हैं या जिनके शादी करीब है, निकाह करीब है, वो इस वीडियो से लाजमी इस्तिफ़ादा करें ताकि उनको पता चले कि दीन मज़हब दीन इस्लाम ने हमारी किस हद तक रहनुमाई की है और हर जगह पे रहनुमाई की है। कोई भी ज़िंदगी का ऐसा शोबा सेक्शन नहीं है जहाँ पे इस्लाम हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं, जहाँ पे कुरान व अहले बैत की तालीमात हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं। आज की वीडियो बनाने का मकसद एक हमारे नहायत मोहतरम बरादर हैं, उनके साथ एक थोड़ा सा इशू पेश आया। चूँकि जब दीन की तरफ रग़बत होती है इंसान की, जब इंसान कुरान के करीब आता है, मकतब अहले बैत के करीब आता है, दीन की तालीमात के करीब आता है, तो कोशिश करता है कि वो हर चीज़ में फिर शरीयत की रहनुमाई ले, तालीमात कुरान व अहले बैत की रहनुमाई ले। तो उन ब्रादर के साथ ये इशू हुआ कि उनकी नई नई शादी हुई, तो उन्होंने अपने इज़्दिवाजी तल्लुकात के कुछ पहलुओं को भी एक साहब से, मौलाना साहब से डिस्कस करना शुरू कर दिया। जी मैं ऐसे करता हूँ या मेरी वाइफ़ ऐसे करती हैं, तो क्या ये ठीक है, क्या ये हराम है या वाजिब है या मकरूह है या मुस्तहब है। तो उन्होंने हमें बताया, उनका नाम लिए बगैर हमने उनसे इजाज़त ले के ये वाक़या कोट कर रहे हैं हम। उन्होंने बताया कि कुछ अरसे बाद, शादी के कुछ अरसे बाद ही नतीजतन ये हुआ कि वो मौलाना साहब ज़रा ज़्यादा डेप्थ में जाना शुरू हो गए। उनसे वो एक बात बताते तो वो उनसे 4 बातें और पूछते कि मुझे तफसील बताएं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर मैं बताऊंगा आपका ये फ़ेल जो है वो मुस्तहब है, मकरूह है, हराम है, क्या है। वो इस तरह करते करते फिर वो जवाबन जो है उनको बताते कि जी आप हम बिस्तरी अगर मियाँ बीवी इस तरह से करते हैं तो ये तो आप कुफ़ार से मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो जिसकी मुशाबत कौम की इख्तियार करेगा उन्हीं के साथ मशहूर होगा, तो ऐसे नहीं करना, आपने वैसा नहीं करना। तो वो थोड़ा सा उनको मेंटली प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वो कहते कि मैं इस हद तक चौकन्ना हो गया या डर गया कि जो मियाँ बीवी के लम्हात ख़ास होते हैं उनमें मुझे हर वक्त ये चीज़ मेरे ज़हन में सवार रहती थी कि पता नहीं अब मैं ये कर रहा हूँ तो ये मकरूह ना हो जाए, हराम ना हो जाए, कुफ़ार से मुशाबत ना हो जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता शादी के कुछ अरसे बाद ही उनके इज़्दिवाजी तल्लुकात के जो लम्हात हैं या जो टाइम मियाँ बीवी का होता है उसमें जो है वो मसला आना, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। क्योंकि जब भी उन्होंने अपनी ज़ौजा के करीब जाना या मियाँ बीवी ने बैठना या अपने लम्हात ख़ास के लिए, तो उनको वो मौलाना साहब की बातें ज़हन में आना शुरू हो जानी, वो वसवसात आने शुरू हो जाने। जी अब मैंने ये कह दिया, गलत तो नहीं कह दिया, ये कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया। तो हमने मुनासिब समझा कि हमने उनको तो जवाबात दिए या उनका ज़हन क्लियर किया जब उन्होंने राब्ता किया। हमने मुनासिब समझा फिर कि इस पे एक मुख्तसरन को वीडियो बनाई जाए, जहाँ जहाँ भी फिर ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो मोमिनीन और मोमनात हैं इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो मुस्तफ़ीद हों। तो आज की वीडियो का पस मंज़र ये था जो आपसे बयान किया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, और लिबास जो होता है वो बदन छुपाने के काम आता है, वो पर्दे का नाम है, वो अपने आप को हाइड करने का नाम है, अपने जिस्म को। तो मियाँ बीवी को लिबास से तशबीह देने से मुतरादिफ ये है, मकसद ये है कि मियाँ बीवी के जो हकूक़ हैं आपस में, या जो बातें हैं, या जो पर्सनल लाइफ है, या उनकी एक दोस्ती जो डेवलप हो जाती है माशाल्लाह, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ उठा के आपने मौलाना साहब से डिस्कस करनी है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, बीवियाँ मर्दों की खेतियाँ करार दी गई हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में। इसलिए सबसे पहला तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ये ज़हन से निकाल दें। देखें, वो जो उन लम्हात में मियाँ बीवी जब एक दूसरे के करीब होते हैं वो तो नहायत मुबारक लम्हात करार दिए गए हैं। आप मकतब अहले बैत से रब्ता करें, कुरान अहले बैत की तालीमात को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आपका वो टाइम भी, अगर आप कुर्बतन इल्लल्लाह के, अल्लाह तेरा हुक्म निकाह करने का, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो, अपना ख़ानदान आबाद करो, ताकि रूह ज़मीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की तादाद कसरत में हो।
हमने उस हुक्म के तहत शादी की और अपनी ज़ौजा के करीब भी हुए, तो वो भी एक सुन्नत को अदा करते हुए, एक फरीज़े को अदा करते, आपको उस चीज़ का भी सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है आपने हर चीज़ उठा के, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप छोटी छोटी चीज़ उठा के वो पूछना शुरू कर दें, इस तरह तो आप साइको हो जाएंगे। मियाँ बीवी के मुबाशरत के दौरान कोई भी अमल जो है वो मकरूहات की हद तक तो है, हराम की हद तक नहीं होता है। जब तक आप खुदा न खास्ता, जो आजकल एक हमला हम पे हुआ है एक नेट के ज़रिए से, और जिस तरह से वीडियोस एक दूसरे से शेयर करते हैं बच्चे बच्चियाँ आजकल, और जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो आप लिमिट क्रॉस ना करें। मिसाल के तौर पे जैसे उनमें है कि वो खुदा न खास्ता बीवियों को स्वैप भी कर लेते हैं जी, जो जिन्होंने टारगेट ही हमें किया हुआ है जानबूझकर इस तरह की, वो हमारी नौजवान नस्ल में, या ग्रुप का जो मामला होता है कि वो ग्रुप भी आपस में ग्रुप के तौर पे करने में भी उनको कोई वो बुराई नहीं है, मान्या नहीं है, एक दूसरे की ज़ौजा एक दूसरे के सामने बरहना भी कर देते हैं। तो इन चीज़ों से कतई नज़र ये तो सरीहन हराम है। जो मियाँ बीवी का स्पेसिफिकली अपना एक टाइम है जी, उसके दौरान आप बीवी का बोसा लें, बीवी आपका बोसा लें। जैसे उन मौलाना साहब ने उन ब्रदर को नफसियाती कर दिया कि जी आप हम बिस्तर इस स्टाइल में करते हैं, तो गोरों का स्टाइल है, अंग्रेज़ों का स्टाइल है, आप तो क़यामत वाले दिन उनके साथ मशहूर होंगे। भाई गोरों ने एक्सपोज किया ना इस चीज़ को, फिल्मों बना के शहवत उभारने के लिए, हमारे बच्चे बच्चियों को ख़राब करने के लिए। वरना ये तो एक फितरत है, ये तो उसी दिन से है जिस दिन से इंसान दुनिया में आबाद हुआ है। गोरों ने तो एक्सपोज कर दिया कैमरों के ज़रिए, वो जो है उन्होंने बेशर्मी की कि वो फैला दिया। वरना मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरीके से भी हम बिस्तर हों, उनमें मकरूहات और मस्तहबात तो हैं, जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा, और अभी इंशाल्लाह कुछ मस्तहबात और मकरूहات हम आपसे शेयर भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन हराम वाला कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जी आपने इस स्टाइल से अपनी ज़ौजा से आप वो कुर्बत करते हैं तो आप यहूदियों के साथ मशहूर होंगे, चूँकि यहूदियों का स्टाइल है ये जी, क्रिश्चियंस का है तो आप उनके साथ होंगे। इस तरह का कोई मामला नहीं है। हर मामला मौलाना साहब से डिस्कस, इससे हट के भी, ख़ासकर जो आपका माजी है, आपके गुनाह कोई ऐसे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, जब अल्लाह से आप माफ़ी कर चुके, उसका आप वो कर चुके, शर्मिंदा हो चुके, ताइब हो चुके, अपना लाइफ ट्रैक चेंज कर चुके, तो कुछ मामलात अपने और अपने अल्लाह के दरमियान भी रहने दिया करें। हर मामला उठा के डिस्कस करना वो ज़रूरी नहीं है। तो अर्ज़ इस वीडियो में सिर्फ यही है कि देखिए मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने, जैसे हमने बताया कि लिबास करार दिया, बीवियों को खेती करार दिया। इनमें एक दूसरे की बीवियों पे तो मर्द की इताअत वाजिब की, और मर्द पे भी वाजिब किया कि बीवियों को फूल की तरह, फूल से मुशाबत इसलिए दी कि जिस तरह फूल नाजुक होता है, औरतें नाजुक होती हैं, फूल की तरह उनका ख्याल करें। जो उनके वाजिबात हैं उससे हट के उन पर कम बोझ डालें, और जो कुर्बत ख़ास के लम्हात हैं उनमें एक दूसरे का आप करीब बैठना भी सवाब, बोसा लेना भी सवाब, प्यार भरी बातें करना भी सवाब। देखिए आप अपनी एक फ़िज़िकल ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी आपको सवाब मिल रहा है, अगर आप कुर्बत निल्लाह यानी अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। और दूसरा आपको सवाब मिलता है कि आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी जिनसी लज्जत को हराम तरीके से हटाने की बजाय अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए, इस चीज़ पे भी आपको सवाब मिलेगा। तो उन लम्हात ख़ास में आप अपनी बीवी के साथ, मोहतरम नाज़रीन सामीन, अपने शोहर और ज़ौजा जो एक दूसरे के साथ किसी तरह भी मस हों, किसी तरह भी वो हम बिस्तर हों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको उठा के यहूदियों के साथ मशहूर किया जाएगा, ये उनका तरीका है। मौलाना साहब से पहले तो ये पूछें कि मौलाना साहब जो इस तरह की बातें करते हैं, कि आपको कैसे पता चला कि इस स्टाइल से हम बिस्तर अगर होंगे तो ये तो यहूदियाँ या क्रिश्चियंस करते हैं, आपको कैसे पता चला? जी, एक बंदा शराब पीता ही नहीं तो वो आपको कैसे बता सकता है कि ये जो मशरूब मेरे आगे पड़ा है जी ये डेफिनेटली शराब है? उसको निशानियां तो मालूम होंगी कि जी इस तरह की स्मेल है, ये है, वो है, लेकिन कंफर्म आपको वो वेरीफाई करके नहीं बता सकता। वो कुछ शराबी ही बताएगा आपको कि ये 3-4 मशरूब पड़े हैं, इनमें से ये जो है ये शराब है, ये वाइन है, ये फलां है। तो मौलाना साहब से पहले तो ये पूछें कि आपको कैसे पता चल गया कि मियाँ बीवी अगर इस स्टाइल में हम बिस्तर हों एक दूसरे के साथ तो ये यहूदियों का स्टाइल है? यकीनन फिर आपको पता होगा ना, आपने वॉच किया होगा, देखा होगा। तो इन चीज़ों से जो है कुछ भी नहीं होता। आपका अपनी बीवियों के साथ, बीवियों का अपने मर्दों के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, कुर्बत के लम्हात को एंजॉय करना आपकी फ़िज़िकल नीड को सिर्फ पूरा नहीं करता, आपकी रूहानी नीड्स को भी पूरा करता है। रूहानियत की भी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करता है, और जैसा मैंने अर्ज़ किया इस पे आपको सवाब भी मिलता है। तो आप अपनी बीवियों का बोसा करें जहाँ से मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, मतलब आप उनके साथ मस्त हों, वो हों। मैं आप ज़ाहिर है हमने
थोड़ा सा वो भी करना है खुल के, बात इससे ज़्यादा खुल के हो नहीं सकती। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक दूसरे का लिबास है, लिबास से जिस तरह से भी मस हो जाए, जिस तरह से भी वो हो जाए, आप इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जैसे उस बेचारे को साइको बना दिया, नफसियाती बना दिया। वो कहता मैं अपनी ज़ौजा के करीब जाता हूँ तो मैंने वो लम्हात ख़ास में, कुर्बत के लम्हात में मैंने और मेरी बीवी ने क्या वो उसको एंजॉय करना या उनको जो है वो फ़ील करना, मुझे तो ये टेंशन पड़ जाती है, मौलाना साहब की बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि अब मैंने ऐसा कर दिया तो अब मैं यहूदियों के साथ मशहूर ना हो जाऊँ, मैं फ़लानों के साथ ना हो जाऊँ। इस तरह की कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। मकतब कुरान व अहले बैत में बीवी आपकी खेती हैं, आपका लिबास है। आप अपने कुर्बत के लम्हात को जितना बेहतर बनाएंगे, जितना उसमें प्यार मोहब्बत का रंग होगा, उतना इंदल्लाह आपका अजर व सवाब भी महफूज है। और आपकी रूहानी ज़रूरियत, जैसे मैंने कहा कि आप मतलब बहुत सारे हराम निगाह से, हराम बात से, हराम काम से, हराम कारी से बच जाते हैं। तो अब चलते हैं, मुख्तसरन वीडियो है हमारी, तो अब चलते हैं, आपको कुछ मुस्तहबात और मकरूहات बताते हैं। मुस्तहब है कि मर्द बीवी से मिलाप और दखूल मुबाशरत के वक़्त वज़ू से हो और मुजामत से यानी हम बिस्तर होने से पहले रवायत शुदा दुआएं पढ़ लें तो ये बेहतर है। मुस्तहब है, वाजिब नहीं। जब बीवी के नज़दीक हो जाए तो मुनासिब नहीं है कि जाते ही जल्दी से दखूल कर दें, यानी इंटरकोस्ट कर दें या फ़ौरन वो मुबाशरत का अमल कर लें। बीवी के साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें की जाएँ, बीवी के साथ बोसो कनार किया जाए और जब तक औरत मुतमइन ना हो जाए इस वक्त तक दखूल से परहेज़ किया जाए, ये भी मुस्तहब है। मुस्तहब है कि अगर मर्द किसी दूसरी औरत को देखकर शहवत ज़दा हो जाए तो अपनी बीवी की तरफ रग़बत करे और उससे अपनी गर्ज़ पूरी करे। मौला अली अलैहिस्सलाम से मनकूल एक रवायत है जिसमें आप फरमाते हैं कि तुम में से जो भी किसी औरत को देखकर इसकी तरफ कशिश महसूस करे तो अपनी बीवी के पास जाए और अपनी शहवत को वहाँ ठंडा करे, क्योंकि इसकी बीवी के पास भी वही कुछ है जो इसने दूसरी औरत जिस पे उसको शहवत आई या वो उसके पास है, तो उसकी बीवी के पास भी वही कुछ है। बस अपने दिल में शैतान को जगह ना दे। बंदे की नज़र अपनी बीवी की बजाय किसी दूसरी औरत की तरफ होनी नहीं चाहिए, और अगर हो जाए और शहवत उभर जाए तो इंसान अपनी ज़ौजा की तरफ रग़बत करे। फ़ुक़हा के नज़दीक रग़बत और मिलाप की ख्वाहिश के वक्त औरत से मुबाशरत करना मुस्तहब है और बेहतर है। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया है कि आपने एक मर्द से फरमाया कि तुमने रोज़े की हालत में सुबह की? अर्ज़ करने लगा हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया अपने खाने का एहतमाम करो। कहने लगा जी बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी के पास जाओ, उससे मुबाशरत करो कि यह तुम्हारे लिए सदका देने के बराबर है। मुबाशरत के वक्त अपने साथी की शर्मगाह को देखना कराहत शदीदा रखता है। देखें, हराम नहीं है, कराहत शदीद है कि अगर आप ना करें तो बेहतर है। मकरूह वो चीज़ है जिसको आप अंजाम दे दें तो आप पे गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर आप उससे परहेज़ कर लें तो उसकी बरकतें आपको मिल जाएंगी, सवाब मिल जाएगा और आपके लिए फ़िज़िकली भी बेहतर होगा। क्योंकि बीवी की शर्मगाह को देखकर मुबाशरत करने से या एक दूसरे की शर्मगाह को देख के हम बिस्तर होने से बच्चे की नबीना पैदा होने का ख़दशा होता है। मुबाशरत करते वक्त बोलना भी मकरूह है, क्योंकि ऐसी सूरत में हो सकता है कि बच्चा गूंगा पैदा हो। मुबाशरत के दौरान औरत की शर्मगाह की तरफ देखना मकरूह है, क्योंकि ऐसी सूरत में बच्चा नबीना, जैसे बताया, नबीना पैदा हो सकता है। खुले आसमान तले भी मुबाशरत करना मकरूह है। मुस्तहब है कि शौहर और बीवी में से हर एक जमा के बाद अपनी सफाई के लिए अलग-अलग रुमाल का एहतमाम करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते वक्त फरमाया कि अपनी बीवी से मुकारबत ना करना जब तक तुम्हारे पास अपना रुमाल और इसके पास अपना रुमाल ना हो। एक ही रुमाल से बदन के अज़ा को साफ़ ना करना, ये ना हो कि शहवत के वक्त शहवत बरंगेख्ता हो ना पाए, क्योंकि एक ही कपड़े का इस्तेमाल तुम्हारे दरमियान नफ़रत का बायस भी बन सकता है। हाजत के वक्त या ज़रूरत के वक्त इंसान को जो है जल्दी शहवत अपनी बीवी से करना, यह भी मकरूह है। खाना खाने के बाद और पेट भरा होने की सूरत में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, 3 चीज़ें इंसान के जिस्म को बर्बाद कर देती हैं और बाज़ औक़ात तो बंदे को हलाक कर देती हैं, यानी हलाकत के करीब ले आती हैं। भरे पेट के साथ हमाम में जाना, यानी खाना खा के भरे पेट के साथ हमाम में नहाने के लिए चले जाना। भरे हुए पेट के साथ बीवी से हम बिस्तरी करना और बूढ़ी औरत अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करना, इन चीज़ों से परहेज़ बहरहाल ज़रूरी है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कोई ऐसा वक्त भी है कि जिसमें हलाल जमा भी मकरूह हो जाए? हज़रत ने फरमाया हाँ, तलूए फ़जर और तलूए आफ्ताब के दरमियानी अरसा में, ग़ुरूब आफ्ताब से शफ़क़ की सुर्खी गायब होने तक के वक्फ़ा में, और चाँद ग्रहण की रात और सूरज ग्रहण वाले दिन, जिस दिन या रात को सुर्ख स्याह या जर्द आंधी चले उस दिन भी, और फिर जब ज़मीन ज़लज़ले से कांप रही हो तो ऐसे वक्त में भी शरई हलाल जो शरई और हलाल जमा है वो भी मकरूहात में आ जाता है।
हराम फिर भी नहीं होता, या आप देख लीजिए, मकरूह है, बच जाएं, परहेज़ कर लें, बेहतर है। लेकिन ये जो मौलवी साहबान ने डरा दिया, जैसे उस बंदे को डरा दिया छोटी छोटी बात पे, हराम ही हो गया ना। कि जब एक बंदे को आप कह रहे हैं कि तुम इस स्टाइल से हम बिस्तर हो गए, अब तुम यहूदियों के साथ मशहूर हो गए, तो इसका मतलब उसने गुफेले हराम करार, हराम नहीं, मकरूहात। कमरी महीनों की पहली, यानी जो कमरी महीने हैं, जैसे रबीउल अव्वल है, मुहर्रम है जी, इन महीनों की पहली रात को हम बिस्तरी करने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आपने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को नसीहत करते हुए फरमाया कि अली, महीने की पहली रात को, महीने की दरमियानी रात को और महीने की आखिरी रात को हम बिस्तरी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है तो गुमान है, यानी जो करता है हम बिस्तरी इन तरीक़ों में, तो गुमान है कि उसका बच्चा कुंद ज़ेन यानी कम अकल पैदा होगा। इस्लाम की नज़र में यह भी मकरूह है कि एक आदमी सफ़र से वापस आते फ़ौरन अपनी ख्वाबगाह में जा घुसे और बीवी के साथ जमा करे। जिस रात सफ़र का इरादा करना हो, इस रात गुमान गालिब है कि मर्द हालत इस्तराब में होता है और अपनी मुख्तलिफ़ टेंशनों में या सफ़र की तैयारियों में होता है, तो बीवी से हम बिस्तरी में कमज़ोर पड़ जाएगा और मुमकिन है कि ऐसी सूरत में वो बीवी का हक़ सही तरह से अदा ना कर पाए। इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया है कि हम बिस्तरी छुप कर किसी खुफिया जगह पर की जाए और चिराग बुझा दिया जाए तो बेहतर है, हराम नहीं, मकरूह है रोशनी में करना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आपने फरमाने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी से साल में मुबाशरत करे कि बच्चे जाकर उन दोनों को देख रहे हों, अब इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बच्चे जाकर उनको देख रहे हों और इनकी आवाज़ों को सुन रहे हों और उनकी सांसों की आवाज़ें तक उनके कानों तक, यानी बच्चों के कानों तक पहुँच रही हों, तो ये बच्चे राय रास्त और नेकी पर कायम नहीं रह पाएंगे। इनके ज़हनों में फतूर आ जाएगा, शैतान इन पर जल्द हमलावर हो जाएगा। चुनाचा अगर बेटा हुआ तो ज़नाकार होने का ख़दशा है बड़े होकर, और अगर बेटी हुई तो ज़ानिया होने का ख़दशा है बड़े होकर। अल्लाह ताला महफूज रखे जी। इस हदीस में एक इजाफ़ा ये भी है कि जब कभी अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इस मुतल्लक़ पूछा जाता तो आप फरमाते कि हम बिस्तरी का इरादा करो तो दरवाज़े बंद कर दो, पर्दे गिरा दो और ख़ादमीन को बाहर निकाल दो और कोशिश करो कि बच्चे अलग कमरे में सो रहे हों, जाग ना रहे हों। खुली छत, सूरज के सामने, फलदार दरख्तों के नीचे और आम सब्ज़े वाली जगहों पर जमा करना मकरूह है। कश्ती में, बहरी जहाज़ में या बरसर मुकम्मल बरहना हालत में किबला की तरफ मुंह या पुश्त करके जमा करना मकरूह है। खड़े होकर जमा करना मकरूह है, हराम नहीं। अब ये वो मौलवी साहब वाली बात आ गई कि जी यहूदियों का फ़ेल है, फ़लाने का फ़ेल है, मकरूह है, हराम नहीं। अहदीस में है कि ये काम गधे का है, इसलिए इस्लाम ने इसको पसंदीदा नज़र से देखा नहीं। अगर आपसे हो गया या आप कर लेते हैं तो हराम नहीं हुआ, आपसे मकरूह हुआ। इस्लाम के बाद जब आदमी को गुस्ल की हाजत हो, जमा करना भी मकरूह है। अहदीस से जब इस्तिफ़ादा करें तो ये बात मालूम होती है कि जब आप ऑलरेडी इस्लाम आप पे गुस्ल जनाबत वाजिब है, आप उस दौरान अगर हम बिस्तर होते हैं ज़ौजा के साथ तो हराम नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में बच्चे का दीवाना पैदा होने का यानी कम अकल पैदा होने का ख़दशा है। इस्लाम यह हुक्म देता है कि मुबाशरत के वक़्त तवज्जो खुदा की तरफ मरकूज़ और शैतान के शर से इस अमल के दौरान भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का विर्द करें, ताकि इस फ़ेल में शैतानियत शरीक ना हो पाए, उसका रंग ना आ पाए। इस्लाम इस चीज़ से मना करता है कोई मर्द एक अरसा तक अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुक़ ना तोड़े और किसी मजबूरी के बग़ैर ज़ौजा की जो उसका हक़ है उसको अधूरा ना छोड़े। अक्सर ऐसी सूरत हाल फ़साद और तबाही का बाइस बन जाती है। औरतों के साथ बोसो कनार से जुमा शुरू करना मुस्तहब है। माह रमज़ान की पहली रात को जुमा करना मुस्तहब है। ईद की रात को जुमा करना मकरूह है। एक रवायत के मुताबिक अगर उस रात में हमल करार हो जाए तो इस बच्चे के होने वाले बच्चे या बच्ची की या 6 उंगलियां होंगी या 4 उंगलियां होंगी। अज़ान और इक़ामत के दरमियान जुमा करना मकरूह है। अगर इस दौरान जुमा करने से हमल ठहर जाए तो बच्चा खून बहाने में बड़ा शेर होगा, जरी होगा, यानी कातिल या इस टाइप का कोई बंदा। नीमा शुबान यानी 15 शुबान की रात में भी जुमा करना मकरूह है। अगर बच्चा पैदा होता है इस जुमा के नतीजे में तो कंजूस होगा और मुमकिन है उसके चेहरे पर स्याह दाग हों। पीर की रात जुमा करना मुस्तहब है। अगर बच्चा या बच्ची तो वो दीन की तरफ रग़बत रखने वाला होगा या हाफ़िज़ कुरान होगा और खुदा की तक़सीम पर राज़ी रहने वाला यानी तवक्कल करने वाला होगा। मंगल की शब भी जुमा करना मुस्तहब है, क्योंकि इस रात के जुमा के नतीजे में हमल करार पाने की सूरत में अगर बेटा हो तो उसका मुँह खुशबूदार, दिल रहम, हाथ खुला यानी सखी, बहादुर और ग़ीबत से दूर रहने वाला होगा।
शब जुमा यानी जुमेरात की शब औरत से जमा करना मुस्तहब है। अगर बेटा हुआ तो आलम दीन या शरीयत के अहकाम जानने वाला और उनको बताने वाला होगा। अगर बेटी हुई तो आलमा होगी इंशाअल्लाह लजीज़। शब जुमा में बीवी से सोबत करना मुस्तहब है और इसका खुशबू लगा के करने का ज़्यादा अजर व सवाब है। एक हदीस में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल किया गया है कि जब भी किसी को अपने जिस्म में कोई दर्द महसूस हो या वो अपने मजाज में गर्मी को गालिब पाए, यानी जिसे आज की ज़बान में ब्लड प्रेशर कहा जाता है, चिड़चिड़ापन कहा जाता है, तो अपनी बीवी के साथ सोहबत करे ताकि पुरसकून हो जाए। औरत या मर्द अंगूठी पहने हुए अगर जुमा करें जिस पर खुदा का नाम कंदा हो तो ये मकरूह है। बेहतर है कि वो अंगूठी या वो लॉकेट अगर कोई ऐसा है जिस पर खुदा का या मासूमीन का नाम है उसको उतार दिया जाए। सफ़र में ऐसी सूरत में जमा करना भी मकरूह हो जाता है जब गुस्ल के लिए पानी दस्तयाब ना हो। तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, वीडियो लंबी हो रही है। ये कुछ मुस्तहबात और मकरूहات हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। उम्मीद है आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और गैर ज़रूरी तौर पे अपने ख़ासकर जो ज़ोजियत के मामलात हैं, खुदा के वास्ते उनको हर चीज़ को उठा के मौलाना साहब के पास ना पहुँच जाएँ। किताबें ख़रीद लें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आपको मुस्तहबात मकरूहात मालूम पड़ जाएँ। और दूसरा, सबसे पहले तो बात ये ज़हन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मियाँ बीवी आप एक दूसरे का लिबास हैं। आपकी जो कुर्बत के लम्हात हैं, तन्हाई के लम्हात हैं, उनको तन्हाई में ही रहने दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानिया को पढ़ने समझने और सबसे बढ़कर ये कि उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।